दोस्तों, शार्क का नाम सुनते ही हमारे दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, पर हाथी हमें बड़े प्यारे लगते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि हर साल शार्क केवल 6 से 10 लोगों को मारते हैं, वहीं हाथी की वजह से 500 से भी ज्यादा लोग हर साल मौत के घाट उतारे जाते हैं। और दोस्तों, ये सिर्फ आंकड़े हैं, असलियत इससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। अब कौन सा जंगली जानवर किस तरह वार कर दे, किसी को नहीं पता। ऐसे में इस चीज के बारे में जानना तो बनता है कि आखिर जंगल की दुनिया में राज करने वाले इन जंगली जानवरों से खुद को कैसे बचाया जाए, क्योंकि कब मौत किसी जानवर के रूप में आकर हमें ऊपर पहुंचा दे, इसका कोई भरोसा नहीं। पर अगर आपने हमारी ये वीडियो अंत तक नहीं देखी तो फिर क्या देखा, जरूर देखिएगा पूरा, ठीक है। आपको शेर से लेकर मगरमच्छ तक हर जानवर से बचने के बखूबी तरीके पता हो जाएंगे। बस वीडियो में इस तरह से बने रहिए और हमारे चैनल फैक्ट मंत्रा को अभी के अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब करें। शार्क एक ऐसा जीव है जिसका नाम सुनकर ही लोग खौफ खाने लगते हैं। पर हम आपको बता दें कि शार्क की 150 प्रजातियों में से सिर्फ 20 ऐसी प्रजातियां हैं जो इंसानों पर हमला करती हैं, क्योंकि अधिकतर तो हम इंसानों को अपना भोजन मानती नहीं है। लेकिन अगर आपको शार्क के हमले से बचना है तो सबसे पहली चीज, पानी के अंदर ना तो पेशाब करें और ना ही अपना खून बहाएं, क्योंकि ये सारी चीजें शार्क बहुत जल्दी सूंघ लेती है, जिसे सूंघकर वो मीलों की दूरी से आप तक पहुंच जाएगी। और अगर किसी तरह शार्क आपके पास पहुंच भी जाए तो सबसे पहली चीज, पैनिक मत कीजिएगा, और दूसरी चीज, इन्हें पीठ दिखाकर भागने की कोशिश मत कीजिएगा। बस शार्क की आंखों में देखते हुए पीछे हटने की कोशिश कीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो इस बात की बहुत कम उम्मीद है कि शार्क आप पर हमला करे, फिर चाहे वो खतरनाक से खतरनाक शार्क ही क्यों ना हो। लायन, पहली बात तो हम आपसे यही कहेंगे कि भाई, शेर के इलाके में जाने की गलती मत कीजिएगा। और अगर आपने ये बेवकूफ़ी करी दी है तो शेर को देखने के बाद पीछे मुड़कर भागने की कोशिश बिल्कुल ना करें। उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते रहें, और अगर आपके पास कोई चीज़ है तो उसे अपने दोनों हाथों में ऊपर उठाकर खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश करें, ताकि शेर को ऐसा लगे कि आप किसी बड़े साइज के जीव हैं जो उसको खतरा पहुंचा सकते हैं। फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि शेर हमला कर सकता है तो जोर जोर से तेज आवाज निकालनी शुरू कर दें, क्योंकि ये चीज भी शेर को भगाने में कारगर साबित हो सकती है। लेकिन हाँ, जब आप तेज आवाज में चिल्लाएंगे तो आपकी आवाज में डर नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए, तभी शेर भागेगा, वरना वो आपको शिकार समझकर आपके ऊपर लपक पड़ेगा। एलिफेंट, अगर आप भी उन इंसानों में से हैं जो हाथी महाराज को सीधा साधा समझने की भूल करते हैं तो दोस्तों जरा बचकर, क्योंकि हाथी शेर से भी ज्यादा लोगों को हर साल मौत के घाट उतारते हैं। और इंसानों पर हमला करने की सबसे ज्यादा जिम्मेदार मादा एलिफेंट होती है, जो अपने बच्चों को बचाने के लिए इस तरह के कदम उठाती है। दोस्तों, अगर हाथी की सूंड टेढ़ी है और उसने अपने कानों को पीछे कर लिया, इसका मतलब यह है कि हाथी आप पर हमला करने वाला है। ऐसे में भागने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा, बल्कि किसी सुरक्षित जगह को देखकर उसके पीछे छिप जाएं, क्योंकि अगर आप भागेंगे तो हाथी के लिए आपको पकड़कर अपने पैरों से कुचलना कोई बड़ी बात नहीं होगी। और हाँ, इस बात का जरूर ध्यान रखें कि किसी भी हाथी के बच्चे के पास जाने की गलती ना करें, वरना उस बच्चे की मां आपको जिंदा नहीं छोड़ेगी। क्रोकोडाइल, दोस्तों, पानी की दुनिया का राजा कहे जाने वाले मगरमच्छ की खतरनाक बाइट फोर्स से बच पाना वाकई में बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि अगर एक बार मगरमच्छ ने किसी को अपने चंगुल में ले लिया तो भाई भूल जाइए कि ये मगरमच्छ कभी उसे छोड़ेगा। ऐसे में आपको मगरमच्छ के हत्थे चढ़ने से पहले खुद को बचाना होगा। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मगरमच्छ आपके बहुत नजदीक आ गया है तो बिना सोचे समझे हिम्मत करके मगरमच्छ की आंखों पर मुक्का मारना शुरू कर दें, क्योंकि मगरमच्छ की आंखें इनकी बॉडी का सबसे सेंसिटिव एरिया होती हैं। अगर आप मगरमच्छ से दूर हैं तो बिना आवाज किए जिग जैग मोशन में भागना शुरू कर दें, जिसकी वजह से मगरमच्छ कंफ्यूज हो जाएगा और आपको भागने के लिए समय मिल जाएगा। अब सारी चीजों में बस ये याद रखें कि आपको शोर नहीं करना है, क्योंकि आप जितना कम शोर करेंगे आप मगरमच्छ की पहुंच से उतना ज्यादा दूर हो सकते हैं। स्नेक्स, हर साल सांपों की वजह से मारे जाने वाले लोगों की संख्या लाखों में गिनी जाती है। ऐसे में इनके वार से बचना हम इंसानों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। वैसे तो ज्यादातर सांप जहरीले नहीं होते हैं, और वो 80% लोग सांपों का शिकार तभी होते हैं जब वो इन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं, जिसका सीधा सा मतलब यही है कि आप जितनी दूरी इन सांपों से बना सकते हैं आप उतना ज्यादा इनसे सुरक्षित रहेंगे। लेकिन अगर कोई सांप चलकर आपको अपना शिकार बनाने आ रहा है तो बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। इस कंडीशन में सबसे पहले तो सांपों को देखकर अपने पैरों को पटकना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इससे होने वाली वाइब्रेशन सांपों को कंफ्यूज कर देगी, जिससे वो दूर हट जाएंगे। और अगर किसी को सांप ने काट लिया है तो फिल्मी स्टाइल में गलती से भी अपने मुंह से उसके जहर को निकालने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि इससे जहर निकालने वाले के शरीर में भी जहर चला जाता है।
यानी कि जहां एक इंसान खतरे में था वहीं अब 2 इंसान खतरे में पहुंच जाते हैं। इसलिए कभी भी फिल्मी हीरो बनने की कोशिश ना करें। सबसे पहले तो काटी हुई जगह को पानी से धो लें और फिर तुरंत मरीज को डॉक्टर के पास ले जाएं, क्योंकि सांप के जहर का इलाज किसी भी बाबा या हकीम के पास नहीं, सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर के पास होता है। और जब तक जहरीले सांप का एंटीडोट नहीं लगता तब तक मरीज के सिर पर मौत की घंटी बजा करती है। बुल्स, अब सांड तो ऐसे जानवर हैं जिनसे इंसान का सामना रोजमर्रा की जिंदगी में होता ही रहता है और कई बार सड़कों पर घूमने वाले सांड भी बहुत ही खतरनाक निकल जाते हैं। अब सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि सांड कभी भी लाल रंग के पीछे नहीं भागते, बल्कि वो मोमेंट के पीछे भागते हैं। अगर कोई गुस्से में आया हुआ सांड आपके पीछे भाग रहा है तो अपने हाथ में कोई चीज ले लीजिए, फिर चाहे वो आपकी टी शर्ट ही क्यों ना हो। अब इससे मतलब नहीं है कि आपकी टी शर्ट किस रंग की है। जब आप अपनी टी शर्ट को हाथ में लेकर बिल्कुल सीधा खड़े रहेंगे तो सांड का पूरा ध्यान आपकी इधर उधर हिलती हुई टी शर्ट पर होगा। बस आपको खड़े रहना है और अपनी टी शर्ट या फिर हाथ में जो भी चीज है उसे हिलाते रहना है, जिसे देखकर जब सांड आपकी तरफ आए तो उसे वहीं खड़े होकर दूर फेंक दीजिएगा, जिससे सांड उस टी शर्ट के पीछे चला जाएगा और आपके पास उस जगह से बाहर निकलने के लिए काफी समय होगा। कंगारू, दोस्तों, जब कंगारू को महसूस होता है कि आप उनके लिए खतरा बन सकते हैं तो आप पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। इस कंडीशन में आपको हल्की आवाज में खांसना है। ऐसा करने से कंगारू को यह महसूस होगा कि आप बीमार हैं और वो आप पर हमला नहीं करेगा। और इस तरह करते करते आपको पीछे की तरफ बढ़ते जाना है, जिससे आपका साइज छोटा हो जाएगा और वो आपको खतरे के रूप में नहीं देखेगा। और जब वो आपको खतरे के रूप में नहीं देखेगा तो हमला करने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन हाँ, कभी भी पीछे मुड़कर भागने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसा करने से कंगारू हमला करने के लिए पीछे भाग सकते हैं और फिर अगर एक बार उन्होंने आप पर हमला करने की ठान ली फिर तो भाई बच पाना बहुत मुश्किल है। हिप्पोपोटामस, दोस्तों, ये जानवर केवल कार्टून कैरेक्टर में क्यूट होते हैं। असल जिंदगी में तो अपने बड़े से मुंह के अंदर ये किस इंसान की खोपड़ी डालकर उसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दें किसी को नहीं मालूम। इसलिए अगर आपका कभी हिप्पोपोटामस से सामना होता है तो कभी भी पेड़ पौधों के बीच जाने की कोशिश ना करें। अगर इस जानवर से बचना है तो पेड़ों के ऊपर या फिर किसी बड़े पत्थर वगैरह के ऊपर चढ़ जाएं ताकि ये आप तक ना पहुंच पाए और वहां पर आप तब तक इंतजार करें जब तक ये जानवर चले नहीं जाते। जब ये चले जाएं तभी आप ऊपर से नीचे आएं, क्योंकि ये काफी देर तक अपने शिकार का जमीन पर आने का इंतजार करते हैं। लेकिन जब इन्हें ऐसा लगता है कि ऊपर बैठा इंसान जमीन पर आएगा ही नहीं तो ये वापस चले जाते हैं और यही मौका है, आप खुद को बचा सकते हैं। राइनोसोरस, दोस्तों, राइनोसोरस की आंखों की रोशनी अच्छी नहीं होती, इसलिए ये दूर से आती किसी भी चीज को देखकर खतरा समझने लगते हैं। और कब इनका ये खतरा इतना ज्यादा बढ़ जाए कि ये सामने वाले को मौत के घाट उतारने के लिए तैयार हो जाए, ये किसी को नहीं मालूम। ऊपर से इनकी 37 मील प्रति घंटे की रफ्तार और भी ज्यादा खतरनाक होती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इनके वार से बचा ही नहीं जा सकता। बस आपको जरूरत है तो पेड़ या फिर किसी बड़े से पत्थर वगैरह के पीछे छुपने की, क्योंकि ये जानवर आपका पीछा करते करते पेड़ पौधों के बीच नहीं जाएंगे, इसलिए आपके बचने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अब आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट करके हमें जरूर बताएं और इसी तरह की वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल फैक्ट मंत्रा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।